कैसे हैं आप सब। ठीक है, स्वागत है आपका डिजिटल ज्ञान इंस्टीट्यूट चैनल में। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या को किस तरीके से सिद्ध किया जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले हमको पढ़नी पड़ेगी अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, और इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी है। ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें हम अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, जिन्हें हम अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते वे अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अब इसमें देखो सिद्ध करना है हमको कि सिद्ध कीजिए अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको इसकी विपरीत मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? कि माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो हम इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, अर्थात q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं? p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अंडर रूट 5 बराबर p बटे q। ठीक है, इसका क्या करेंगे? इसका करेंगे वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे अर्थात स्क्वायर करेंगे। ठीक है, देखो अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर बराबर p बटे q का होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसको क्या करेंगे कि अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पर जब हमने अंडर रूट 5 का स्क्वायर करा तो हमारे पास में 5 कैसे आया वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर 5 अंडर रूट 5 को मल्टीप्लाई करना है किससे? अंडर रूट 5 से। ठीक है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? हमारे पास आंसर आता है 5। क्यों आता है? क्योंकि अंडर रूट का जो मान होता है वो होता है 1/2। ठीक है, जब भी आधार समान हो और घाते अलग अलग हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? उसको हम प्लस कर सकते हैं, अर्थात जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जब इसको जोड़ेंगे तो घात क्या बनेंगे? हमारे पास में 1 बनेगी, इसलिए हम अंडर रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। ठीक है, जब स्क्वायर करते हैं तब। ठीक है, तो यहाँ से अपन को करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई अर्थात वर्ग गुणन। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 5/1। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या करने वाले हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5q स्क्वायर बराबर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर। बराबर क्या हो जाएगा? p स्क्वायर। ठीक है, जब यहाँ से हम 5 को क्या करेंगे? दोबारा पक्षांतरण करेंगे। क्या करेंगे? दोबारा पक्षांतरण करेंगे, तो इधर गुणा में इधर जाएगा तो किस में जाएगा? भाग में जाएगा, अर्थात बटे में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो p स्क्वायर जो है 5 से क्या है? भाज्य है, विभाजित है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ p स्क्वायर 5 से विभाजित है। किससे विभाजित है? 5 से विभाजित। अगर p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो यहाँ पर तो p भी 5 से भाज्य होगा या विभाजित होगा? विभाजित होगा। ठीक है, जब p को 5 से विभाजित करेंगे। ठीक है, जब इसको p को 5 से विभाजित करेंगे तब हमको कोई दूसरी नई संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, उस संख्या का नाम दे देते हैं हम यहाँ पर c। उसका नाम क्या दे देते हैं यहाँ पर? c। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमको पुनः दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर वर्ग करने पर। ठीक है, तो देखो वर्ग करेंगे तो यहाँ पर इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसको नीचे लिख लेते हैं। p/5 का होल स्क्वायर बराबर
सी का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर यहाँ पर मिलेगा हमको पी स्क्वायर बटे में जाएगा 25 बराबर सी स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। अब देखो यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, दोबारा वृत्त गुणन करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जब एक को पी स्क्वायर से और 25 को सी स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा, वर्ग गुणन करना पड़ेगा, तो हमको क्या प्राप्त होगा, पी स्क्वायर बराबर 25 सी स्क्वायर, ठीक है, 25 सी स्क्वायर। तो यहां से हम देखो पी स्क्वायर, देखो पी स्क्वायर का मान हमारे पास में क्या आ रहा है, पी स्क्वायर का मान आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पी स्क्वायर का मान रखने पर, पी स्क्वायर का मान रखने पर, देखो पी स्क्वायर का मान क्या दे रखा है उसने, 5q स्क्वायर बराबर, ठीक है, इसकी जगह पर अपन को क्या रखना है, 5q स्क्वायर बराबर में क्या है यहाँ पर 25 सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम 5 को क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो किसमें जाएगा, बटे में चल जाएगा, q स्क्वायर बराबर 25 सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्यू स्क्वायर बराबर, ये कितनी बार कट जाएगा, इससे 5 बार कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 सी स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहाँ से 5 सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 5 को क्या करेंगे, दोबारा इधर पक्षांतरण करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसी लाइन अपन ने यहाँ पर लिखी थी उसी तरीके से हमको लाइन यहाँ पर लिखनी है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक है, क्यू स्क्वायर किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। यदि ये दोनों 5 से विभाजित है तो यहाँ पर √5 क्या हो जाएगी, हमारी सिद्ध हो जाएगी कि √5 परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः यह सिद्ध होता है कि √5 अपरिमेय, सॉरी लिखेंगे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या होती है, क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, जो हमारी मान्यता का विरोध करती है, जो हमारी मान्यता का विरोध करती है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हमको सिद्ध करना है कि कोई भी संख्या कि उसको अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, तो पहले उसको मानेंगे हम परिमेय संख्या, उसको क्या मानेंगे, पहले परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या मानने के बाद उसको p बटे q के रूप में लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमको मिलेगा कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक है। यदि ये इससे विभाजित है तो p भी क्या होगा, इससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, ठीक है। उसी प्रकार जैसे कि यहाँ पर p स्क्वायर विभाजित है वैसे यहाँ पर q स्क्वायर विभाजित होगा। यदि ये दोनों विभाजित है तो ये क्या हो जाएगी कि परिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी, ठीक है। परंतु हम जानते हैं कि √5 जो है वो अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। जैसे कि हमने परिभाषा में पढ़ा था कि वे संख्या जिन्हें अंडर रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता वे अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। यदि इस वीडियो में कोई भी आपको डाउट है, ठीक है, तो आप हमको कमेंट कीजिए, ठीक है, हम कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे।